topic, that is direct and inverse proportion. So direct and inverse proportion क्या होता है? Firstly, what is proportion? Proportion क्या होता है? Four terms are said to be proportion when ratio of first two numbers is equal to the ratio of other two numbers. Clear? Or in other words, we can say that product of means is equal to product of extremes. हमने 6th क्लास में किया था कि product of means equal to product of extremes. कि अगर means और extremes की term, means middle terms, अगर middle terms की जो product है वो extreme terms की product के equal आती है, then we can see that these are in proportion. Clear? अब direct proportion and inverse proportion क्या होता है? Direct proportion means if one number is increasing, other is also increasing. अगर A increase हो रहा है, so B भी increase होगा. Clear? Like cost and weight या quantity. If one bottle cost ₹5, clear? One bottle 5 rupees की है. So if I taking more bottles, तो cost में क्या होगी? More increase होगी, ठीक है? If I bought 10 bottles, so 10 bottles की cost क्या होगी? 10 5s are 50. Clear? Cost में quantity increase की, cost भी क्या हुई? Increase हुई. Now if I bought 2 bottles, 2 bottle की cost क्या होगी? 2 5s are 10 rupees होगी. Clear? If one bottle is 5 rupees. So in this way, if one thing is increasing, other is increasing, that is direct proportion. Our inverse proportion means opposite. Clear? Like 6 men finish a work in 10 days. कि 6 men हैं, वो किसी भी काम को 10 days में खत्म करते हैं. अगर हम उसी काम पे ज़्यादा पर्सन्स लगा देंगे तो वो काम क्या होगा? जल्दी खत्म होगा. क्लियर? ये तो नहीं कि ज़्यादा पर्सन लगाएंगे तो काम हमारा क्या होगा? लेट खत्म होगा, ज़्यादा दिन लगेंगे. सो दिस इज इनवर्स प्रोपोर्शन. वन थिंग इज इंक्रीजिंग, अदर इज डिक्रीजिंग. क्लियर? दैट इज लाइक इफ यू हैव टू कवर ए फिक्स्ड डिस्टेंस, आपने यहाँ से वहाँ तक फिक्स डिस्टेंस कवर करना है. इफ योर स्पीड इज इंक्रीजिंग, अगर आपकी स्पीड इंक्रीज करोगे, आपको डिस्टेंस कवर करने में क्या लगेगा? कम टाइम लगेगा. अगर आप अपनी स्पीड स्लो करोगे तो सेम डिस्टेंस कवर करने पर आपको क्या लगेगा? ज़्यादा टाइम लगेगा. मीन स्पीड एंड टाइम हैव इनवर्स प्रोपोर्शन. क्लियर? अब इन क्वेश्चन में our फर्स्ट एक्सरसाइज इज डायरेक्ट प्रोपोर्शन. अब डायरेक्ट प्रोपोर्शन का फॉर्मूला क्या होता है? इफ द थिंग्स आर इन द डायरेक्ट प्रोपोर्शन, then x1 over y1 equal to x2 over y2. क्लियर? तो अगर डायरेक्ट प्रोपोर्शन में हमारी वैल्यूज हैं, सो रेशियोज आर आल्सो इक्वल्स. और इफ इनवर्स प्रोपोर्शन है, सो इनवर्स प्रोपोर्शन में क्या होगा? x1 into y1 equal to x2 into y2. So these are two formulas in this topic. डायरेक्ट प्रोपोर्शन है तो आपको ये फार्मूला अप्लाई करना है. इनवर्स प्रोपोर्शन है और तो आपको ये प्रोडक्ट लगाना है कि x1 into y1 equal to x2 into y2. Clear? So firstly you have to observe this given portion is it direct proportion or inverse proportion. Clear? Now we start our exercise 13.1. So your first question is, your first is following are the car parking charges near a railway station up to this. कि आपको कार पार्किंग हम देखते हैं कि कहीं भी पार्क जाते हैं हम मॉल वगैरह कहीं पे भी, तो वहाँ पर जो है वो कार पार्किंग या कुछ भी व्हीकल पार्क करें तो उसके लिए हम चार्जेस देते हैं. सो रेलवे स्टेशन के पास जो है कार पार्किंग के चार्जेस हमें दिए हैं. क्या है? 4 आवर्स के कार पार्किंग चार्जेस क्या है? 60 रुपीज़. 8 आवर्स के 100 रुपीज़. 12 आवर्स के 140. 24 आवर्स के क्या है? 180 रुपीज़. चेक इफ द कार पार्किंग चार्जेस आर इन द डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू द पार्किंग टाइम. सो हमें चेक करना है कि जो हमें डाटा दिया हुआ है क्या ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है. तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में हमने क्या कहा था? अब यहाँ पे हमने देखने से तो पता चल रहा है
hours are increasing, costs are also increasing, but are these in direct proportion? So you have to check the ratio. x1 y1 चेक करोगे, so your first क्या है 4 hours के क्या है को charges 60 rupees, so change into lowest term. So 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 1s are 2 15s are. The answer is 1 by 50. Next is 8 by 100. 8 hours के charges क्या है 100 rupees. 4 2s are 8, 4 25s are 100. 2 by 25. Next is 12 by 140. So 2 6 are 2 7s are. ठीक है, 2 3s are 6, 2 5s are 10. That is 3 by 35. Are they equal? क्या वो रेशियो सेम आ रही है? नहीं आ रही है. So next is 124 hours की क्या है 180 rupees. 24 are 6 4s are 24, 6 3s are 2 2s are 2 1s are 2 5s are 2 by 15. So are they equal? कि हमने जो रेशियोज ली है x1 y1 x2 y2 x3 y3 x4 y4, are they equal? So these are not equal, so that means they are not in the direct proportion. Clear? So the parking time increases, the parking charges are also increasing. Also increases. Clear? Parking time increase हो रहा है, parking charges भी क्या हो रहे हैं increase हो रहे हैं, but they are not constant. They are not constant. Constant means कि सेम रेशियो में इंक्रीज नहीं हो रही है. सो दिस इज नॉट डायरेक्ट प्रपोर्शन, इसलिए ये डायरेक्ट प्रपोर्शन नहीं. क्लियर? सो इन दिस वे यू हैव टू फाइंड आउट कि द गिवन डाटा इज इन डायरेक्ट प्रपोर्शन और नॉट. क्लियर? नेक्स्ट